नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग जानेंगे इस वीडियो में कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, उनका आने का कारण क्या था। अगर आप सभी को जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यह कहानी प्रारंभ होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा बाहु से, जो कि अयोध्या के महान राजा थे। बाहु के राज्य में चारों तरफ प्रसन्नता थी, खुशहाली थी, संपन्नता थी, चारों तरफ माहौल प्रसन्न था। एक समय की बात है, हाय्य वंश के तालजंग शत्रु से उनकी प्रबल शत्रुता रहती थी हमेशा। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, तालजंग शत्रुओं से बाहु राजा के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाहु राजा को परास्त होना पड़ा। तालजंग शत्रुओं ने बाहु राजा को देश निष्कासित कर दिया, उनके राज्य से ही निष्कासित कर दिया गया। अब बाहु राजा अत्यंत दुखित थे, तो वह दोनों अपनी पत्नियों को लेकर, जो उनकी दो पत्नियां थीं, दोनों पत्नियों को लेकर वन में चले गए। उनका वन में कुछ समय व्यतीत करने के बाद शरीर जर्जर हो गया था। शरीर जर्जर हो गया था, बहुत दुखी थे, पीड़ित हो गए थे। तो उन्होंने देह त्याग देने का संकल्प किया, मैं वन में ही देह त्याग देता हूँ। दुखित थे, अत्यंत दुखित हो गए थे, तो देह त्याग दिया। और उनकी छोटी पत्नी जो थी, छोटी पत्नी उनकी गर्भवती थी, उनकी छोटी पत्नी पेट से थी। अब छोटी पत्नी भी चिता पर जा रही थी। बगल में परम तेजस्वी और ऋषि का आश्रम था, बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने ध्यान केंद्रित करके पता लगाया ये बात कि ऐसे ऐसे दुर्घटना आश्रम के समीप घट रही है। आश्रम के समीप घटने के बाद तुरंत आए और ऋषि छोटी पत्नी को मना करने लगे कि ऐसा आप ना करो। शास्त्रों में एक निषेध है कि जो स्त्री गर्भवती हो चिता पर नहीं लेट सकती, चिता पर नहीं लेट सकती है। कौन कह रहे? ये और ऋषि कह रहे हैं, छोटी पत्नी को बता रहे हैं। जो छोटी पत्नी ने निर्णय अपना बदल दिया। फिर दो बाहु राजा की दो पत्नियां थी, तो अब उनका देहांत हो गया, उनका अंत्येष्टि संस्कार हो गया। उसके बाद दोनों पत्नियां और ऋषि के आश्रम में चली गई, कुछ समय व्यतीत करने लगी अपना। तो और ऋषि के सेवा में दोनों पत्नियां अपना जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया। बड़ी पत्नी के मन में ईर्ष्या, द्वेष छोटी पत्नी प्रति आने लगा कि इतनी तेजस्वी कैसे ईर्ष्या होने लगी। तो तत्पश्चात छोटी पत्नी के भोजन में बड़ी पत्नी ने विष मिला दिया। विष मिला दिया, अत्यंत विष मिलाया, ताकि उसको वो एक तरीके से मृत हो जाए। तो बल्कि ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। समय बीतता गया। जब छोटी पत्नी का समय आ गया, तो उनके पल रहे शिशु पर और उन पर ईश्वर की कृपा से गर्भ में पल रहे शिशु पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो पुत्र उनका हुआ था वो गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। यह माहौल देखकर और ऋषि ने उसका नाम सगर रखा। समय बीतता गया, राजा सगर बड़े हो गए, तो उन्होंने फिर आगे समय बीतता गया, वो पारंगत हुए युद्ध में। तो उन्होंने अपने पिता का प्रतिशोध लिया, जो भी जिस कारण उनके पिता को हराया गया था, देश निष्कासित किया गया था, पिता का प्रतिशोध लिया। उसके बाद वो फिर अयोध्या के राजा बने। फिर उनका विवाह दो युवतियों से किया गया, केसनी और सुमति। केसनी सुमति से विवाह हो गया। समय बीतता गया, कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखित रहते थे। दिन सायं प्रातः अत्यंत दुखित रहते थे वो, कि कोई संतान नहीं थी। तो फिर दुखित होकर वो दोनों पत्नियों को लेकर अपने वन में चले गए। वन में तपस्या करने के बाद काफी साल बीत गए। तपस्या करने के बाद उनको भृगु ऋषि मिले। भृगु ऋषि से उनको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला कि आपका पुत्र होगा। फिर समय बीतता गया। रानी केसनी से, जो रानी केसनी थी, उनकी केसनी से असमंजस नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, तथा सुमति से कोई पुत्र प्राप्त ना हो बल्कि एक गर्भपिंड प्राप्त हुआ। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि यह राजा इस गर्भपिंड को 60,000 अलग अलग पात्रों में रखकर तो आप पुत्र की प्राप्ति होगी। ये आकाशवाणी हो रही है। तो सुमति से जो गर्भपिंड प्राप्त हुआ था वो 60,000 पात्रों में रखकर इस तरीके से उनके 60,000 पुत्र हुए सुमति द्वारा। और जो रानी केसरी थी उससे तो एक पुत्र हो चुका था, असमंजस। तो जो 60,000 पुत्र थे वो बहुत क्रूर प्रवृत्ति के थे। तो यह देखकर राजा अत्यंत दुखित थे, असमंजस भी था क्रूर प्रवृत्ति का, अत्यंत दुखित हो गए। तो उसके बाद राजा को अपने राज्य की चिंता होने लगी।
राज्य की उनको चिंता होने लगी कि मैं अपने राज्य कैसे चलाऊं। उनका जो रानी केशिनी से उसका जो पुत्र हुआ था असमंजस नाम का, उसको निष्कासित कर दिया देश से, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के थे और 60,000 पुत्र थे वो भी क्रूर प्रवृत्ति के थे। बल्कि राजा ने उनको नहीं, असमंजस नामक पुत्र को निष्कासित किया। समय बीतता गया, राजा को अपने देश की चिंता होने लगी, अपने राज्य की उनको चिंता होने लगी। तो कि मैं अपने राज्य कैसे चलाऊं, कौन देखभाल कर रहा, तो अपने राज्य वापस लौट गए 60,000 पुत्रों के साथ। फिर उनको चिंता होने लगी राज्य में कि हमारे पुत्र सारे क्रूर प्रवृत्ति के। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि आप इस पृथ्वी पर शक्तिशाली राजा हैं, आप इस पृथ्वी पर शक्तिशाली राजा हैं, तो आपको एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए अश्वमेध नाम का। तो राजा ने उनकी बात मानी, अश्वमेध नाम का यज्ञ किया। कि उसके बाद जो अश्वमेध नाम का यज्ञ होना था उसकी देखभाल करने के लिए 60,000 पुत्रों को बोला कि आप इसका देखभाल करो। तो अश्वमेध में पुराने परंपरा थी कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो उसको पकड़ ले उससे युद्ध कराया जाता था। तो उसको पकड़ा गया, काफी राज्यों ने पकड़ा। तो जो 60,000 पुत्र थे देखभाली में रखे गए थे, उन्होंने जीतते गए, सबसे आगे चलते गए। तो फिर यह सब दृश्य देखकर जो इंद्र थे, इंद्र ने चतुराई करी कि कह रहा ऐसा अगर चलता रहा तो ये लोग विजयी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इंद्र ने तब कपिल मुनि के आश्रम में जाकर, जो अश्वमेध का घोड़ा था, कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। तो फिर उसके पश्चात 60,000 पुत्र वहां पहुंचे। उन्होंने 60,000 पुत्रों ने यह सोचा कि कपिल मुनि ने घोड़ा पकड़ा है। तो कपिल मुनि के उनकी तपस्या में लीन थे कपिल मुनि, तो कपिल मुनि की तपस्या को भंग करने लगे। और कपिल मुनि के दृष्टिपात से ही उन्होंने जैसे अपनी चक्षु खोली उनके सामने, वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भस्म हो गए 60,000 पुत्र, समय पर लौटे ना ही हो। तो फिर राजा को चिंता लगी मेरे 60,000 पुत्र कहाँ। तो फिर असमंजस, जो जिसको देश से निष्कासित कर दिया गया था, वो तो वन में जाकर उसका मन परिवर्तन हो गया, सुधर गया वो तो। फिर वो गए 60,000 पुत्र को ढूंढने गए, तो देखे कपिल मुनि के आश्रम में कि 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई। तो वो समझ गए हमारे भाई हैं ये सब, तो समझ गए। तो फिर उन्होंने कपिल मुनि को सबसे पहले प्रणाम किया कि बोले हमारे भाई आए थे यहाँ पर, आपने उनको इस तरीके से दंड दिया। बोले हाँ दंड दिया मैंने, कि मतलब वो समझ गए थे कि एक सजा है ये। तो ठीक उसके पश्चात कपिल मुनि इसका विनम्र देखकर इन्होंने कहा कि आगे इस चीज से इनको मुक्ति मिलेगी। ठीक मार्ग बताया कपिल मुनि ने। फिर कपिल मुनि ने कहा, असमंजस से कहा कि जब तुम्हारे वंश में भगीरथ जन्म लेंगे तो उनके तप से गंगा आएगी और फिर गंगा के निर्मल जल से इनको मुक्ति मिलेगी। आपके 60,000 भाइयों को यह सब विधि विधान के अनुसार है, इसलिए शोक मत करो। फिर यह समाचार लेकर असमंजस अपने पिता सगर के पास गए, उनको इन सब का समाचार सुनाया। फिर सगर को यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। फिर उस तत्पश्चात असमंजस के पुत्र अंशुमान को राजा बनाकर वानप्रस्थ के लिए चले गए। समय बीतता गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप तथा दिलीप के पुत्र भागीरथ जब हुए तो उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से गंगा को लाने में सफल हुए तथा फिर उनके मुक्ति मिली। तो ये थी गंगा के पीछे की कहानी और गंगा का आने का कारण यह था। चलिए, अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं फैलाइए। धन्यवाद।